नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक मुरली मोरवाल, रामलाल मालवीय, महेश परमार द्वारा ली जा रही थी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा बताया गया, इस खेल में उज्जैन से लेकर भोपाल तक नेता अधिकारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ से विधायक, मंत्री, सांसद खुलेआम बिल्डर लॉबी, भूमाफियाओं के इशारों पर पहले मास्टर प्लान में जिसकी कोई कीमत नहीं, भूमियों को ये तो चित्र में शामिल कराने की बात करते हैं, शासन को पत्र भेजते हैं और फिर अपनी ही बात से बदल जाते हैं। उज्जैन मुख्य शिकायतकर्ता उज्जैन लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया थे। उसके बाद मास्टर प्लान की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचना और बता देना, वीप का झूठा बहाना बनाकर मीटिंग से गायब हो जाना, जबकि जो समीक्षा बैठक दिल्ली में बताई गई वो 22 मार्च को थी। उसके पहले जो मास्टर प्लान को लेकर मीटिंग रखी गई 19 मार्च को थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीतू पटवारी द्वारा बताया गया, साधु संतों का अखाड़ा परिषद एवं जनता की धार्मिक भावनाओं का अपमान है। आने वाले समय में देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सौदेबाजी की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री, सांसद, विधायक सहित चढ़ावा लेकर खुद का भला करते हैं। ऐसे कई आरोप सिंहस्थ और मास्टर प्लान को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ली जा रही प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी द्वारा लगाया गया। आज मध्य प्रदेश में सौभाग्य और गर्व का विषय है कि सीएस महाकाल की नगरी उज्जैन, जो ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, और हम सब इसी प्रदेश के वासी, इसी देश के वासी, उज्जैन नगरी के वासी, 2004 के मास्टर प्लान में या सीएस क्षेत्र में 2000 एकड़ के आसपास जमीन का उपयोग किया गया। 2028 में लगभग 4500 हेक्टेयर जमीन का उपलब्धता की आवश्यकता है। प्रशासन नया मास्टर प्लान बना रहा है, शहरी क्षेत्र बढ़ा रहा है। हमारी मांग है कि भविष्य को देखते हुए मास्टर प्लान का निर्माण हो, सीएस क्षेत्र का विस्तार। दूसरा, हमारी शंका है कि जो न्याय देने वाले और न्याय पाने वाले एक है, इसलिए करप्शन की बू आती, भ्रष्टाचार की बू आती। सरकार जागे, प्रशासन न्याय करे। हमने आपत्ति संवैधानिक भी ली है और आपत्तियां मौखिक और पब्लिक डोमेन में भी ली। हम उज्जैन शहर की जनता से, प्रशासन से पूर्व में ही आगाह करना चाहते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक सब धार्मिक भावनाओं का एक तरह से विरोध करने लगे और जो धर्म के नाम पर वोट लेने वाले लोग वो धार्मिक नगरी को लूटने लगे हैं, यह हमारा आरोप है। मैं मानता हूं कि हम सबको इस बात का ध्यान रखते हुए इसका विरोध करना चाहिए। ये राजनीतिक भावना नहीं हो सकती। 15 से 25 करोड़ लोग 2028 के सियासत में आ सकते हैं, क्योंकि देश से नहीं, विदेशों से, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, भक्तगण आते हैं, महाकाल में आस्था रखने वाले आते हैं। सीएस क्षेत्र को प्रभावित करना, छेड़छाड़ करना, ये धार्मिक भावनाओं का भी एक तरह से विरोध करना, उनके साथ भी खिलवाड़ करना, हम इसका विरोध करते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे परिपत्र के माध्यम से हमारी मांगे आप तक पहुंचेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि यहाँ जो मंत्री बने हैं, ये एक मैं फिर से आपको लिस्ट जारी करूँगा, यह भी आपको मिलेगी। उनके परिवार की और उनकी कई सैकड़ों एकड़ जमीनें सीएस क्षेत्र के परिवर्तन के भाग में आती हैं। जो न्याय करने वाला है, जिसको न्याय करना है, समिति का सदस्य बनकर कि इंदौर, उज्जैन के नियोजन का, विकास का मॉडल कैसा हो, वो अपनी जमीनें छुड़वाने में लग गया। सम्मानित यहाँ उपस्थित मीडिया जगत के हमारे परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूं। और आज एक दुखद विषय, उज्जैन जिले और नालंदा का हमारा सपूत, भारतीय सेना में सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाला हमारा साथी, हमारा बेटा, उज्जैन जिला और नालंदा के माटी का वीर सपूत जिसकी शहादत हुई है, उनको मैं इस पावन समय पे श्रद्धांजलि तो अर्पित करता ही हूँ, पर मेरी देरी का कारण उनकी श्रद्धांजलि सभा में, यात्रा में सम्मिलित होने को लेकर भी थोड़ी देरी हुई। इसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी।
आप लोगों को इसके लिए इंतज़ार करना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा आप सबसे मांगता हूँ। साथियों, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अगर ये थोड़ी देर से बांट देना भैया, थोड़ी सी देर शामिल। आदरणीय मालवी जी, आदरणीय मोरवाल जी, आदरणीय परमार जी, आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, सम्मानित हमारे सभी परिवार के साथीगण और आप सब के, वो चाहे देश की अलग अलग क्षेत्र की मर्यादाओं से लेके, चाहे आर्थिक स्थिति को लेके, चाहे देश की बेरोजगारी को लेके, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके, मेरे प्रदेश में पति अपनी पत्नियों के हाथ काटने लगे और एक दो घटना नहीं, वो घटनाएं लगातार होने लगी। मैं समझता हूँ ये अराजकता का दौर अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। मैं जिस तरीके से सतना की डकैती की घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी, 4 करोड़ रुपए से ऊपर का नकदी डकैती हुआ, 3 किलो सोना डकैती हुई, जिसकी एफआईआर हुई, 4 करोड़ नगद। विचार करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हो तो अब स्वर्गवासी हो गए, पर उनके घर से 4 करोड़ रुपए नगद की डकैती, 2 करोड़ रुपए वापस मिलना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के 17 साल के कुशासन के आवाज़ चिल्ला चिल्ला के देता है कि क्या लुटेरे भी, डाकू भी इसमें सक्रिय है और लूटने वाले सफ़ेद पोशी भी इसमें सक्रिय है।